हम लोग ट्रायंगल्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आज की क्लास में जितना कवर कर पाएंगे हम लोग उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ट्रायंगल के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो साइड एंगल और साइड वो किसी भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाइड करते हैं, बट साइड एंगल क्राइटेरिया जो है वो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है, हम लोगों की जो क्लास थी जिसमें ट्रायंगल्स को विस्तार से पढ़ा गया था उसमें हमने ये चीज़ पहले ही कराई थी कि कौन से क्राइटेरिया ट्रायंगल को फॉलो करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को और कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल टू। यहाँ पे क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना लो जिसमें बोला है ए बी जो है ए सी के इक्वल है। तो ये पॉइंट अगर आप ए बी बना रहे हो तो ये ए बी और ये ए सी, ए बी जो है वो ए सी की क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसमें से एंगल बी कितना है 50। तो जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर हो, एंगल जिनको बोलते हो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये बी 50 दिया हुआ है तो आपका सी 50 भी 50 होगा, एंगल सी इज इक्वल टू होगा आपका 50। और अगर यहाँ पे एंगल ए को फाइंड आउट करना होता तो क्या लिखते, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों का सम 100 आ रहा है और 180 में से 100 माइनस किया जाता तो एंगल कितना आता, 80 आता। लेकिन कब, जब ये एंगल ए को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता तो। ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया जाए ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे क्या बना लिया जाए ए बी सी। अब इसमें देखो क्या क्या क्राइटेरिया गिवन है। एक ट्रायंगल ए बी सी हो गया जिसमें बी सी ए बी के इक्वल है। ये बी सी जो है किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 80, ये एंगल कितना है 80 है। बात समझ रहे हो, यहाँ पे बी सी ए बी के इक्वल है, मतलब ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो बेस एंगल कौन सा हो रहा है, बेस एंगल आपका ए और सी हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, सपोज कर लिया गया एक्स है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल है वो हमारा 80 डिग्री का है, लेकिन ये जो इक्वल लाइंस के साथ में जो बेस एंगल बन रहा है वो ए और सी है, दोनों हमने इक्वल सपोज कर लिया क्योंकि बेस एंगल इक्वल होते हैं। और यहाँ पे वर्टेक्स एंगल 80 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो इस यक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, 180 में से 80 माइनस कर दो, 180 में से 80 माइनस करोगे 100 आएगा, और ये 2x है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझे, मतलब सम ऑफ थ्री एंगल यक्स प्लस 80 इज इक्वल टू कितना 180 ही तो। अब ये 80 अगर इस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 100 के, और ये 2 से कट करोगे तो कितना आ गया 50। तो एंगल ए भी 50 आएगा और एंगल सी भी कितना आएगा 50 आएगा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी एंड क्यू आर इज इक्वल टू 4 एंड एंगल पी आर इज इक्वल टू 5। सॉरी, ये साइड है, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों को किसकी लेंथ बतानी है, पी क्यू की। तो सबसे पहले एक काम करो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक फिगर बना लिया जाए। बोला है एंगल आर एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, तो ये हो गया आर और ये हो गया पी, ये दोनों क्या कर लिया गया, इक्वल कर लिया गया, और यहाँ पे कर दिया गया क्यू। ये दो एंगल इक्वल होने का मतलब क्या, देखो क्या क्या दिया हुआ है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 4 और पी आर कितना है 5। आर और पी दोनों इक्वल है, ध्यान समझो, आर और पी मतलब ये बेस एंगल इक्वल है, तो इसके साथ के जो साइड्स होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं। तो ये जो क्यू पी बच रहा है यहाँ पे, या पी क्यू जिसको कह रहे हो, वो भी तो 4 ही होगा। ठीक है, ए होगा। ठीक है,
अगला देखो यहाँ पे है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक साइड बी सी है, ठीक है, एक साइड क्या है, बी सी है। तो किसी ट्रायंगल की साइड बी सी पे बोला है कि पॉइंट क्या है, डी है। अब ये कर क्या रहा है, देखो डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। और ये कैसा ट्रायंगल था, ए बी सी था। सच दैट ए डी बाइसेक्ट बी ए सी। ये जो ए डी है ये बी ए सी को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये दो एंगल में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। इस बी ए सी मतलब इस एंगल ए को ये ए डी जो है दो हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे तब बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इसके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, देखो डी जब पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी जो है इस बी सी पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, ऐसा भी नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है। और यहाँ पे देखो कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है बी ए सी को, मतलब ये दोनों इक्वल एंगल में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बताओ क्या बी डी सी डी के बराबर रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिड पॉइंट दिया, ये मिड पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, अगर ये मीडियन बोला होता कि ए डी इज द मीडियन, तो जो मीडियन होता है वो अपने सामने वाले साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो इन सब में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका बनने वाला है। देखो ये एंगल, ये जो एंगल यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये इस वाले साइड के सामने है, तो ये एंगल छोटा है, इस वाले एंगल से क्या है, ये छोटा है। तो कहने का मतलब ए बी जो होगा वो बी डी से बड़ा होगा, जो ए बी होगा वो बी डी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखो बी डी बड़ा था बी ए से, क्या ये पॉसिबल है? देखो क्या बी डी बी ए से बड़ा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ देखो क्या लिखा, सी डी सी ए से बड़ा, तो सी डी देखो सी ए से बड़ा है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बी ए जो है वो बी डी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल आपका ए डी बी है, इसके सामने की साइड ए बी बड़ी होगी अदर दोनों साइड से। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी। अब यहाँ पे ये देखना है कि थर्ड साइड कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 + 1.5 कितना आएगा, 3.5 आएगा। और ये 3.5 क्या बड़ा है 3.6 से, डी वाला होगा सर, नहीं बड़ा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या जो 3.5 आ रहा 4.1 से बड़ा है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और लेकिन 3.4 से क्या है, बड़ा है। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला करेक्ट होगा। आपका इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी एफ डी के इक्वल है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, एक बना लिया गया ए बी सी और दूसरा बना लो डी ई एफ। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी एफ डी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड बोला है, साइड एंगल साइड। तो जैसे यहाँ पे अगर बी ए साइड ले रहे हो तो फिर ये एंगल आ गया, तो इसके साथ अब कौन सी साइड आएगी, ए सी आएगी। और यहाँ पे देखो ये डी एफ साइड लिया आपने और एंगल डी लिया, तो इसके साथ में कौन सी साइड आएगी, डी। तो ए सी किसके बराबर आएगा, डी के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया हम लोगों को यहाँ पे लगानी थी। ठीक है, तो करेक्ट होगा आपका बी वाला ऑप्शन। चलो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। एक ट्रायंगल आपने बनाया ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर।
ठीक है, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, PQR। यहाँ पे देखो बोला है AB AC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, CP के इक्वल है, और एंगल जो C है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। BQ के इक्वल है, B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। देन टू ट्रायंगल्स, देखो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो साइड भी तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं, और अगर दो दो एंगल इक्वल हो गए तो कहने का मतलब है उनके साथ के जो साइड्स होंगे, जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। सर, यानी कि अगर ये P और Q इक्वल है तो ये दोनों साइड भी बराबर होगी। मतलब यहाँ B और C अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो ये दोनों साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर होती है तो आइसोसेलेस होता है वो। तो वैसे तो आइसोसेलेस की बात यहाँ पे सब जगह हुई है, आइसोसेलेस की बात यहाँ पे सब जगह हुई है। तो दोनों ट्रायंगल तो आइसोसेलेस है, ये तो क्लियर हो गया। अगली बात ये आती है कि इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल Q, इस ट्रायंगल का एंगल C और इस ट्रायंगल का एंगल P इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग एंगल बच रहा हो तो ऑलरेडी इक्वल ही होगा। यानी कि यहाँ पे इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ में इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट भी तो होंगे। तो कहने का मतलब ये आपका आइसोसेलेस एंड कांग्रुएंट होगा। यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन B होगा। चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है आपका, इट इज अ गिवन दैट, ए शांत हो जाओ बच्चा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ गिवन दैट ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल FD। यहाँ देर से देखो, लिख लिए हो क्या, अरे पहले यहाँ देख लो तब लिखो भाई। तो बताइए आप। अरे नहीं समझ नहीं पाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आइए सर, इसको हाँ देखो, इट इज अ गिवन दैट ट्रायंगल ABC FD के क्या है, कांग्रुएंट है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया ABC और एक ट्रायंगल ये बनाया गया FDE, दोनों क्या है आपस में, कांग्रुएंट हैं। AB 5 सेंटीमीटर, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, B कितना है 40, एंगल A कितना है 80। इतनी बातें क्लियर हुई। और दोनों अगर करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, यानी कि कांग्रुएंट हैं, तो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स होते हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर A 80 है तो यहाँ पे FB कितना होगा 80 होगा। B अगर 40 है तो DB कितना होगा 40 होगा। AB अगर 5 है तो FD कितना होगा 5 होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ये जो एंगल बच रहा है ये कितना होगा, 8 4 12 120 हुआ, 60 होगा। तो 60 होगा। 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 ये आएगा, तो 60 ये भी आएगा। अब यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में से कौन सा DF कहीं है, हाँ, ये देखो DF 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें DF के साथ क्या इक्वल होना चाहिए, E 60 डिग्री होना चाहिए। अगर DF 5 है तो E 60 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख लो DF 5 सेंटीमीटर है तो E कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, B सही होगा। तो बहुत इजी